Assalamualaikum student. Today we will discuss science and scientist chapter. So in this chapter we will discuss that what is science. अच्छा गर्ल्स, अगर आप किसी भी कॉमन मैन से पूछेंगे ना व्हाट इज़ साइंस, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपनी फैमिली मेम्बर में से जैसे पेरेंट्स ही पूछ लो, अगर वो अनएजुकेटेड है और कॉमन मैन है तो आप उनसे पूछेंगे ना व्हाट इज़ साइंस, तो दे कैन नॉट डिफ़ाइन इट। वो डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो सब्जेक्ट के नाम लाजमी लेंगे। वो कहेंगे साइंस होता है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स। अगर मैं आपसे भी पूछूंगी ना, यू पीपल विल नॉट प्रॉपरली डिस्क्राइब। अगर अभी हमने चैप्टर नहीं पढ़ा, अगर आप डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अभी इस वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करके ज़रा मुझे बताएं व्हाट इज़ साइंस अकॉर्डिंग टू यू। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको आंसर देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं वीडियो स्टॉप करके, ताकि मैं देखूँ आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है व्हाट साइंस के रिगार्डिंग। अच्छा, तो आप किसी भी कॉमन मैन से पूछेंगे साइंस क्या है, सो दे विल टेल यू दैट बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ, दे आर साइंस, बट दिस इज़ नॉट साइंस, दीज आर सब्जेक्ट नेम। अगर कोई आपसे प्रॉपरली पूछे व्हाट इज़ साइंस, तो साइंस की डेफिनेशन अलग है, सब्जेक्ट अलग होते हैं, साइंस अलग है। सो ये चैप्टर में आपको पता चलेगा व्हाट इज़ साइंस। तो हम पढ़ने जा रहे हैं द मैन इन द स्ट्रीट। मैन इन द स्ट्रीट का मतलब है कॉमन मैन। जैसे कि हम ये अभी मैंने बताया ना, कॉमन मैन से अगर आप पूछेंगे तो वो सब्जेक्ट के नाम लेंगे। तो यहाँ पे भी कॉमन मैन की बात हो रही है। क्या बात हो रही है, ज़रा देखते हैं। द मैन इन द स्ट्रीट has very fair idea of the meaning of the word science. It include he feels such pursued as astronomy, chemistry and biology. अभी मैंने बताया if you ask to the common man, so they will describe science as वो सब्जेक्ट के नाम लेंगे, for example astronomy, chemistry, biology. But this is not science, these are the subject name. He is not sure whether engineering medicines is science. अच्छा, जब कॉमन मैन से आप पूछेंगे ना कि साइंस क्या है, तो उसे बायो, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी या जोलॉजी ऐसा नाम लेगा। लेकिन जब उसे पूछेंगे मेडिसिन को हम साइंस में डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, तो वो इस बात को नहीं जानते होंगे कि मेडिसिन को हम साइंस में करें इंक्लूड या ना करें। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सारी चीज़ें जो मेडिसिन है, इंजीनियरिंग है, साइंस बहुत वास्ट टर्म है। हम देखते हैं क्या है इसमें डिस्क्राइब होगा साइंस क्या है। इट्स क्वाइट श्योर दैट द पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, आर्ट, रिलीजन एंड द लाइक आर नॉट। अब देखो, ले मैन या तो कॉमन मैन को ये तो पता होगा बायो, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग ये साइंस है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा कि मेडिसिन, इंजीनियरिंग को हम साइंस में डालें या नहीं डालें। लेकिन उन्हें बिल्कुल श्योरिटी के साथ पता होगा कि जो हम हिस्ट्री, रिलीजन और आर्ट वगैरह पढ़ते हैं ये साइंस नहीं है। सो इन्हें ये तो पता होता है कि आर्ट, हिस्ट्री, रिलीजन और लिटरेचर जो भी हम पढ़ते हैं दे आर नॉट इंक्लूडेड इन अ साइंस। लेकिन जब उन्हें साइंस पूछते हैं तो साइंस के सब्जेक्ट की बताते हैं। मैं बता दूं, ये जो हिस्ट्री, आर्ट, रिलीजन ये भी टू सम एक्सटेंट दे आर सब्जेक्ट। तो ले मैन को ये नहीं पता होता व्हाट इज़ साइंस, वो साइंस के सब्जेक्ट के नाम बता देते हैं। लेकिन अब हम जानेंगे व्हाट इज़ साइंस। देखो, साइंस इज़ ऑल अराउंड यू। आपके इर्द गिर्द पूरी दुनिया में आप अपने इर्द गिर्द जो देखते हैं ना, वो साइंस है। साइंस में ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। अब देखते हैं कि लोग साइंस को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में, लॉजिकल वे में यहाँ पे साइंस को डिस्क्राइब किया गया होगा। साइंस का डिस्क्रिप्शन आपको लास्ट पैराग्राफ में मिलेगा। ये सेकंड पैराग्राफ में इसमें भी थोड़ा सा जनरल डिस्कशन मिलेगा। देखते हैं, साइंटिस्ट इज़ मोर इंटरेस्टिंग इन डूइंग साइंटिफिक वर्क। देखो, अगर आपने मैट्रिक तक भी आपने साइंस पढ़ा होगा, लेकिन किसी ने भी साइंस को अच्छे से डिफ़ाइन नहीं किया, क्योंकि साइंटिस्ट साइंस को डिस्क्राइब करने में इतना इंटरेस्टेड नहीं होते। वो साइंटिफिक वर्क या एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। वो साइंस टर्म को डिफ़ाइन करने में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। इसलिए ले मैन, कॉमन मैन को ये नहीं पता व्हाट इज़ साइंस। अगर वो अच्छे से डिस्क्राइब करते तो हमें ज़रूर अच्छे से पता होता व्हाट इज़ साइंस। ही समटाइम्स सेज दैट द पीस ऑफ वर्क एंड अ बुक इज़ अनसाइंटिफिक। देखो, ये क्वेश्चन आता है 5 ईयर में, किसी ईयर में आपको मिलेगा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन साइंटिफिक एंड अनसाइंटिफिक टर्म।
देखो आपके हाथ में, अगर आपने अभी टेक्स्ट बुक हाथ में पकड़ी हुई है या कोई भी बुक्स चलें, आपने इंग्लिश की नहीं पकड़ी, इससे मेरी क्लास के बाद किसी और की भी क्लास होगी, जैसे अकाउंट समझ लें, पीओसी समझ लें, वहाँ पे आप अपनी बुक अपने हाथ में रखते ही होंगे। आप अपनी बुक ज़रा ध्यान से देखेंगे ना, तो आपकी बुक में जब आप खोलते हो तो पहले इंडेक्स लिखा हुआ होता है। अब इंडेक्स में भी आप देखोगे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ये करके लिखा होगा, पेज नंबर भी मेंशन होगा और हर चैप्टर तरतीब से होंगे। अब मैं कहूँगी कि आपकी बुक जो आपके हाथ में अकाउंट्स की या पीओसी की या कोई भी XYZ कॉमर्स सब्जेक्ट की आपके हाथ में है, तो आपकी वो वाली बुक साइंटिफिक है। अब मैं उस बुक को साइंटिफिक क्यों कह रही हूँ, ज़रा हम देखते हैं मैं उस बुक को साइंटिफिक क्यों कह रही हूँ। यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है, समटाइम्स सेज इट अ पीस ऑफ वर्क एंड द बुक इज़ अनसाइंटिफिक, ही यूजुअली मीन बाय द फ्रेज दैट इट इज़ इनएग्जैक्ट। इनएग्जैक्ट का मतलब है टू द पॉइंट नहीं है, एग्जैक्ट कोई भी टर्म डिफ़ाइन नहीं है। अगर आप किसी बुक को या किसी भी पीस ऑफ वर्क को आप अनसाइंटिफिक कहते हो ना, तो वो टू दी पॉइंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर आपके हाथ में इंग्लिश की बुक है और इसमें इंग्लिश के चैप्टर नहीं है, मतलब कोई स्टोरी नहीं है, कोई पोइट्री नहीं है, कोई फिक्शन नहीं है, बल्कि उठा के अकाउंट्स का डाल दिया। अब जब उसमें इंग्लिश की बुक में आपको अकाउंट्स का सिलेबस मिलेगा या अकाउंट्स के कोई चैप्टर मिलेंगे, तो आप उस बुक को क्या कहोगे, आप उस बुक को अनसाइंटिफिक कहोगे, क्योंकि आपकी बुक क्या है, इनएग्जैक्ट है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इंग्लिश की बुक में इंग्लिश के ही चैप्टर मिलते हैं, इसलिए मैं आपकी हाथ वाली बुक या कोई भी आपकी इंग्लिश की बुक को या कोई भी सब्जेक्ट की बुक को मैं साइंटिफिक कहूँगी, क्योंकि वो टू दी पॉइंट होती है। दैट इज़ बैडली अरेंज। अब अनसाइंटिफिक थिंग्स वो होती है जो कि बैडली अरेंज होती है। लेकिन आप अपनी बुक को देखेंगे तो फर्स्ट इंडेक्स दिया होता है, फिर फर्स्ट चैप्टर फिर सेकंड चैप्टर, इसलिए आपकी कोई भी बुक अनसाइंटिफिक नहीं होती, साइंटिफिक होती है। अनसाइंटिफिक वो होती है जो बैडली अरेंज होती है। एंड जम्प टू द कंक्लूजन विदाउट सफिशिएंट एविडेंस। अब अनसाइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, देखो फॉर एग्जांपल अगर आप साइंस के बैकग्राउंड से हो तो आपने न्यूटन लॉज पढ़े होंगे, शायद आई थिंक मैट्रिक में होता है। न्यूटन लॉज ऐसे ही नहीं बता दिया है, जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ ये है कि एवरी एक्शन इज़ अपोजिट ऑफ रिएक्शन, या ऐसे कुछ लॉ था। तो उस लॉ में देखो एविडेंस मौजूद है, ऐसे ही हवाओं में बातें नहीं की है न्यूटन ने, उसका एविडेंस मौजूद है। तो न्यूटन का लॉ अनसाइंटिफिक नहीं है, साइंटिफिक है, क्योंकि उसका एविडेंस मौजूद है। अनसाइंटिफिक थिंग्स कौन सी होती है, ज़रा फिर से रिवाइज करते हैं गर्ल्स। इनएग्जैक्ट होगी, बैडली अरेंज होगी और डायरेक्टली उसमें नतीजा अखज़ कर दिया होगा विदाउट एविडेंस, वो अनसाइंटिफिक थिंग्स होंगी। अब साइंटिफिक देखते हैं क्या होगी। द ऑथर हैज़ अलाउ इस पर्सनल प्रेजुडाइज टू इन्फ्लुएंस इस रिपोर्ट। अनसाइंटिफिक का एक और पॉइंट ये है कि ऑथर या राइटर या थ्योरिस्ट या साइंटिस्ट अपनी पर्सनल ओपिनियन बता रहा होगा, साइंटिफिक नहीं बता रहा होगा, पर्सनल ओपिनियन बता रहा होगा। तो ये भी अनसाइंटिफिक का एक पॉइंट रह गया था। अब हम साइंटिफिक की तरफ जाते हैं। By scientific work, we mean that which is exact as it possible, orderly and arranged based on sound and sufficient evidence. Moreover, it must have no object except to find out the truth. अब साइंटिफिक क्या होता है गर्ल्स, एग्जैक्ट होती है, ऑर्डरली अरेंज होती है, और उसमें क्या होते हैं, वहाँ जो साइंटिफिक थिंग्स होती है उसमें एविडेंस और प्रूफ मौजूद होते हैं। ओके तो इसका कंपैरिजन या डिफरेंशिएट आपको आता है 5 ईयर में, 1-2 ईयर में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो बहुत इजी है। अनसाइंटिफिक इनएग्जैक्ट होता है, बैडली अरेंज होता है और डायरेक्टली कंक्लूजन पर जंप करते हैं। और साइंटिफिक क्या होता है, एग्जैक्ट होता है और प्रॉपरली अरेंज होता है और उसमें एविडेंस मौजूद होते हैं। अब चैप्टर के स्टार्ट में मैंने कहा था कि हमें नहीं पता व्हाट इज़ साइंस। तो व्हाट इज़ साइंस हम ये लास्ट पैराग्राफ में डिस्कस करने जा रहे हैं। परहैप्स द साइंस इज मोर क्लियरली डिफाइंड बाय सेइंग दैट इज़ फर्स्टली एट फर्स्ट व्हाट इज़ साइंस। साइंस इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स को क्या बोलते हैं, हकीकत। जो साइंस है ना वो किसका कलेक्शन है, हकीकत का कलेक्शन है। देखो रियलिटी, साइंस इज़ बेस्ड ऑन द रियलिटी। अगर आप कह रहे हो सूरज मशरिक से निकलता है तो दिस इज़ रियलिटी एंड दिस इज़ अ साइंस।
आगे बढ़ते हैं, एक्सप्रेस इन एग्जैक्ट और अनएम्बिगियस लैंग्वेज। अनएम्बिगियस आप वर्ड याद रखना है, क्योंकि आपके 5 ईयर में एक क्वेश्चन वोकैब का भी होता है। अनएम्बिगियस का मतलब होता है क्लियर लैंग्वेज। अब देखो, पहले तो हमने कहा कि साइंस क्या है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट। लेकिन ये जो फैक्ट है ना, जो ये रियलिटी है, इसको आप क्लियर लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज़ साइंस। देखो, कोई भी लॉज होता है ना, जैसे मैंने न्यूटन के लॉ की एग्जांपल दी थी। न्यूटन ने लॉज बनाया कि आप कोई भी एक्शन होगा, इसका अपोजिट क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो देखो कितनी क्लियर लैंग्वेज में उसको डिफ़ाइन किया गया। अगर आप मुश्किल लैंग्वेज, कोई भी लिटरेचर की लैंग्वेज उठा के आपने किसी लॉज या रियलिटी के साथ डाल दिया, अगर आपकी ऑडियंस आपका वो मीनिंग गेट नहीं कर रही, तो आपकी ये साइंस, आपकी थ्योरी बेकार है। which in such a manner that anyone who cares to take a trouble can test their truth। अब देखो, अगर हम न्यूटन का लॉ अगर टेस्ट करना चाहें तो बहुत इजीली टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है। ओके तो आगे बढ़ते हैं। सेकेंडली, फर्स्टली तो हमने कहा इट्स अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट। अब देखते हैं सेकेंडली ये क्या है। सेकेंडली अ कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड लॉज। हमने अभी ही न्यूटन के लॉज को भी डिस्कस किया है। इसके अलावा भी साइंस में बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे रूल्स हैं। असल में मैंने तो 9 मैट्रिक और इंटरमीडिएट में साइंस पढ़ी है, आप लोगों ने मैट्रिक में अभी रिसेंटली पढ़ी हुई है, इसलिए आपको बहुत सारे लॉज याद होंगे। आई हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग रिगार्डिंग साइंस। तो आप ये सेकेंड पॉइंट भी याद रखिए, साइंस इज द कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड लॉ विच एक्सप्रेस द कनेक्शन बिटवीन दिस फैक्ट। देखो, पहले तो कलेक्शन ऑफ फैक्ट का है, लेकिन इस फैक्ट को हम प्रूव कैसे करते हैं, ऐसे प्रूव करते हैं विद द लॉज एंड विद द रूल्स। अब देखो, कायनात का रूल है, आप कोई भी चीज़ फेंकेंगे वो रिटर्न वापस आएगी, न्यूटन का थर्ड लॉ है ना। अब इस फैक्ट को न्यूटन ने कैसे अपने रूल्स और लॉ से प्रूव किया था। अब थर्डली देखते हैं और क्या चीज़ है इसमें। दिस डज नॉट साउंड वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एज लॉन्ग एज मैन हंटेड फॉर नॉलेज एंड रैंडम सॉर्ट ऑफ वे एंड बिलीव ईच अदर असर्शन। असर्शन का मतलब है स्टेटमेंट विदाउट टेस्टिंग दैम, नॉलेज मैड नेग्लिजिबल प्रोग्रेस। अच्छा, ये वैसे तो हमने कहा साइंस इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट, फिर रूल एंड लॉज का है, लेकिन ये रूल्स और लॉ बेकार हो जाते हैं जब तक हम इसको टेस्ट ना करें। ओके तो साइंस इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। Once we began to make sure their facts were right by doing experiment for themselves, science began to grow। देखो, साइंस क्या है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, सेकेंडली रूल्स एंड लॉ। लेकिन ये रूल्स और लॉज तब तक काम नहीं करेंगे तब तक आप इसको टेस्ट नहीं करेंगे। जैसे ही आप इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसी के ऊपर क्या है, साइंस ग्रो होगी। ओके आपको थोड़ी सी एम्बिगियस लैंग्वेज लग रही होगी, मिस बाद में क्यों साइंस ग्रो हो रही है, पहले क्यों नहीं ग्रो हो रही है जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो, कायनात सूरज मशरिक़ से ही क्यों निकलता है, रियलिटी, इस पर लॉज बने होंगे। जब लॉज बने होंगे ना, फिर हमने और सोचना स्टार्ट किया होगा कि हाँ वाकई ये मशरिक़ से ही क्यों निकलता है, यहाँ से साइंस ग्रो। देखो, पहले कायनात का नहीं पता था लोगों को कि कहाँ कैसे वजूद में आया इंसान। देखो, बहुत सारे लॉज, बहुत सारी थ्योरीज़ बनी हुई है। कुछ तो नौजुबिल्ला साइंटिस्ट ये कहते हैं कि इंसान पहले बंदर था, फिर ये था, लेकिन हम मुसलमानों को क्या अक़ीदा है, हम ह्यूमन बीइंग ही थे, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से वहाँ ये स्टार्ट हुई थी ना। अब देखो, जो साइंटिस्ट बोल रहा है बंदर बने थे, उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उस पर ऑब्जर्वेशन कर रहा है, जब ये प्रूव कर देगा उसकी साइंस वहाँ से स्टार्ट होगी, फिर और ज़्यादा वो हकीकतें तलाश करेगा। एक जब हकीकत मिल जाती और ज़्यादा हम तलाश करते हैं। सो ये था साइंस के रिगार्डिंग चैप्टर। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ साइंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।